application of matrices for solution to simple business and economic problems. Example 1. A cooperative society has 10 dozen books of physics, 8 dozen books of chemistry, and 5 dozen books of mathematics. Selling price of each book is rupees 8.30, rupees 3.45, and rupees 4.50 respectively. How much amount will be received from selling all the books? Solve the problem by matrix method. Solution. Let column matrix X represent the number of books and row matrix P represent the selling price per book in rupees. So X equal to ये जो दिया हुआ है हमको 10 डजन बुक्स ऑफ फिजिक्स, तो 10 ये लिखा है फिजिक्स की बुक्स और ये डजन के लिए 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं. इसी तरह से 8 डजन जो है ये केमिस्ट्री की और 5 डजन मैथमेटिक्स की, इन सभी में 12 का मल्टीप्लाई करके ये हमारा एक्स मैट्रिक्स हमको मिल गई. और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल टू 12 इंटू 10 120, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 5 60. इस तरह से ये एक्स मिल गई हमको. और एंड पी जो यहाँ पे हमने माना है इसको दिस मैट्रिक्स पी, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की जो है प्राइस ये रेस्पेक्टिवली रुपीज में 8.30, 3.45 और ये 4.50 ये है. हेंस द टोटल अमाउंट इक्वल टू पी इंटू एक्स. ये पी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख ली इंटू ये एक्स मैट्रिक्स, ये जो है एक्स इक्वल टू इतना, ये हमने यहाँ पे रख ली. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से. तो ये 8.30 इंटू 120 प्लस 3.45 इंटू 96 प्लस 4.50 इंटू 60. तो ये सब ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, प्लस ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, प्लस ये मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, और इन तीनों को सम करके ये आ गया 1597.20. दैट इज रुपीज 1597.20. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. ए फैक्ट्री एम्प्लॉयज 20 skilled and 30 unskilled workers. The daily wage of a skilled worker is rupees 300, whereas the daily wage of an unskilled worker is rupees 150. Using matrix notation, compute the total daily payment made to the workers. Solution. Let column matrix X represent the number of workers and row matrix W represent the daily wage of workers in rupees. So X equal to ये दिया हुआ है 20 skilled worker जो दिए हुए थे and 30 unskilled workers. ये X मैट्रिक्स में हो गई हमारे पास में. एंड W इक्वल टू, एंड ये जो W है रिप्रेजेंट द डेली वेज ऑफ वर्कर्स इन रुपीज. तो इसके एलिमेंट्स हैं W के, ये 300 स्किल्ड वर्कर के लिए है, ये जो लिखा हुआ है रुपीज 300 स्किल्ड वर्कर के लिए, और जो है अनस्किल्ड वर्कर के लिए रुपीज 150 अनस्किल्ड वर्कर के लिए ये लिखी है. तो ये एक्स और डब्ल्यू ये दो मैट्रिक्स हमारे पास में इस तरह से हैं. हेंस द टोटल डेली पेमेंट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स. ये डब्ल्यू मैट्रिक्स ये लिख ली हमने यहाँ पर, एंड एक्स ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख ली, और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 300 इंटू 20 प्लस 150 इंटू 30, और ये मल्टीप्लाई और ऐड करके आ गया 10500. दैट इज रुपीज 10,500. आंसर. एग्जाम्पल 3. A manufacturer is manufacturing two types of products A and B. M1 and M2 are two machines which are used manufacturing these two types of products. The time taken both by A and B on machines is given below. Machine M1
मशीन M2 पर प्रोडक्ट ए का टाइम 20 आवर्स और 10 आवर्स, प्रोडक्ट बी के लिए मशीन M1 पर 10 आवर्स और मशीन M2 पर 20 आवर्स। तो इस तरह से ये हमको दिया हुआ है। इफ 600 आवर्स इज द टाइम अवेलेबल ऑन ईच मशीन, यानी कि मशीन M1 इतने टाइम के लिए अवेलेबल है और मशीन M2 भी इतने टाइम के लिए अवेलेबल है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मैट्रिक्स ओनली। सॉल्यूशन, let small a and b be the number of units of products capital A and B respectively which are to be manufactured। so यहां पर जो है इन्हीं डेटा को हमने इस तरीके से लिखा कि ये प्रोडक्ट्स कैपिटल ए और बी हमने यहां पे लिखे और इनके अंदर ब्रैकेट में जो इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं स्मॉल ए भी वो यहां पे ब्रैकेट में हमने लिख ली। और ये मशीन M1 और मशीन M2 ये आवर्स में ब्रैकेट में ये लिख दिया हमने, ये कितने कितने घंटों के लिए अवेलेबल हैं। तो ये इस तरह से इसका ट्रांसपोज करके लिखा है हमने इस मैट्रिक्स का। ये मशीन्स को हम इधर ले आए हैं और प्रोडक्ट्स को हम इधर ले गए, तो ये इस तरह से ये तो मशीन M1 के लिए ये 20 और 10 यहां पे लिख दिए और मशीन M2 के लिए 10 और 20 ये हमने यहां पे लिख दिए और मशीन M1 अवेलेबल 600 आवर्स के लिए और मशीन M2 भी अवेलेबल 600 आवर्स के लिए। सो टाइम रिक्वायर्ड बाई मशीन M1 इक्वल टू दिस। इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रोडक्ट ए की एक यूनिट मशीन M1 पर 20 आवर्स में बनती है और हम बना रहे हैं इतनी यूनिट्स, स्मॉल ए यूनिट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए टाइम लग जाएगा 20 इंटू ए। इसी तरह से प्रोडक्ट बी की जो है एक यूनिट के लिए ये 10 आवर्स, तो बी यूनिट्स के लिए 10 इंटू बी आवर्स इतने हो गए। तो कुल मिला के मशीन M1 कितने घंटे काम किया इसने, इतने प्लस इतने 20A प्लस 10B इतने घंटे मशीन M1 ने काम किया और ये अवेलेबल है 600 आवर्स के लिए। तो मशीन M1 का जो टोटल टाइम है वो दिस प्लस दिस इक्वल टू 600। इसी तरह से मशीन M2 के लिए टाइम रिक्वायर्ड बाई मशीन M2 इक्वल टू ये M2 के लिए 10A प्लस 20B इक्वल टू 600, 10A प्लस 20B इक्वल टू 600। इस तरह से यहां पे लिख लिया। एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज दिस। ये हमारे पास में टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू अननोन्स ए बी जो लिखे हुए हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रख लिया। यहां पर ये कोफिशिएंट्स रख लिए इस मैट्रिक्स के अंदर 20 10 10 20 और ये स्मॉल ए भी रख लिए इस मैट्रिक्स के अंदर यानी वेक्टर के अंदर ये, और इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये कांस्टेंट 600 600 ये हमने यहां पर रख लिए। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने टी मान लिया क्योंकि ये टाइम के लिए है, कुछ भी मान सकते हैं। और ये डिसीजन वेक्टर जो हमें ये निकालने हैं स्मॉल ए बी की वैल्यू, इनको हमने वेक्टर एक्स के अंदर रख लिया और इक्वल टू इस साइड में जो हम बी मानते हैं उसी तरीके से ये हमने मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 वेयर टी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। वैसे तो ये मैट्रिक्स ही हैं तीनों, पर इनको वेक्टर भी कह देते हैं। तो अब हमें इन्वर्जन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो एक्स इक्वल टू टी इनवर्स बी हो जाएगा और टी इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट टी निकालना है। डिटर्मिनेंट टी इक्वल टू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये 20 इंटू 20 400 माइनस 10 इंटू 10 100, तो इक्वल टू 300 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका इन्वर्जन हो जाएगा। इसकी हम एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट टी इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस के साइन लगाने के बाद में, तो इसका देखें हम, तो इसकी सीध में इसको रो और कॉलम दोनों को बंद करते हुए बचाइए 20। इसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग ये 10 आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला 10 आ गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये 20 आ गया। और इसका फिर हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज के लिए डैश लगा लें या टी लगा लें, एक ही बात है, ठीक है। ट्रांसपोज इसका कर दिया, तो ये रो के एलिमेंट्स 20 माइनस 10 कॉलम में आ गए 20 माइनस 10 और इसके कॉलम के माइनस 10 20, सॉरी इस सेकंड रो के एलिमेंट्स माइनस 10 20 सेकंड कॉलम में आ गए माइनस 10 20, तो ये एडजॉइंट आ गया। सो टी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट टी अपॉन डिटर्मिनेंट टी।
इक्वल टू अपॉन में डिटर्मिनेंट टी 300 रख दिया और एडजॉइंट टी यहां पर ये हमने लिख दिया 20 -10 20। अब इसमें एक ये जो है 30 को लिख लें हम 30 इंटू 10 और ये 1/10 इसके अंदर ले गए हम, तो ये इक्वल टू 1/30 और ये 10 से ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2, ये -1 और ये -1 और ये 2 इतना आ गया। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम 1 इज x इक्वल टू टी इनवर्स b जो हो जाएगा x इक्वल टी इनवर्स b, तो टी इनवर्स इक्वल टू इतना रख दिया हमने 1/30 और दिस मैट्रिक्स इनटू b जो है हमने ये मैट्रिक्स यहां पर रख ली, दिस इक्वल टू 1/30 और इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, ये 2 इंटू 600 -1 इंटू 600 और सेकंड रो में -1 इंटू 600 प्लस 2 इंटू 600 और ये मल्टीप्लाई किया और ये इसमें से ये माइनस कर दिया 600 आ गया और ये -600 प्लस 1200 तो ये 600 आ गया और 1/30 को इसके अंदर ले गए तो ये हो गया 20 और ये भी हो गया 20 और x वेक्टर जो है इसको हमने रख दिया यहां पर ये ए बी इसके एलिमेंट्स और इनको इक्वेट करके a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 20। ठीक है, a और b तो हमने माने थे, अब जिस तरह से पूछा गया था उसी तरह से हम इसका आंसर लिख दें। Hence 20 units of A and 20 units of B can be manufactured. Answer. Example 4. The daily cost capital C of operating a hospital is a linear function of number of inpatients small x and outpatients small y plus a fixed cost small d. That is, ये लीनियर फंक्शन जिसकी बात इन्होंने की है वो दैट इज ये दिया हुआ है हमको C equal to D plus AX plus BY. Given the following data for 3 days, find the values of A, B and D. इसमें जो ये अननोन A, B और D आ रहे हैं इनकी वैल्यू हमें निकालनी है by setting up a linear system of equations and using matrix inverse. तो ये भी हमें दिया हुआ है डेज 1 2 3 में टोटल कॉस्ट C की वैल्यूज हमें ये दे रखी हैं, नंबर ऑफ इन पेशेंट्स स्मॉल एक्स हमें ये दिए हुए हैं और नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स बाई की वैल्यू हमें ये दी हुई है। सॉल्यूशन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी एक्स एंड वाई इन दिस, ये जो हमें लीनियर फंक्शन दिया हुआ है सी इक्वल टू डी प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें हमने रख दी है वैल्यूज। देन वी हैव डे 1 का हम देखें, डे 1 का देखें सी की जगह रख दिया हमने ये 6950 इक्वल टू डी प्लस ए इंटू एक्स की जगह रख दिया 40 प्लस बी इंटू वाई की जगह रख दिया ये 10। ठीक है, इसी तरह से जो है डे 2 का देखें हम, इनकी जगह पे जो ये ऊपर थे इनकी जगह पे ये आ जाएंगे 6725 और ये 35 9 ये आ गए और डे 3 में आ गए 7100 और ये 40 12 ये आ गए। इसी तरह से इनको और अच्छी तरह से लिख लिया हमने D plus 40A plus 10B equal to 6950, D plus 35A plus 9B equal to 6725 and D plus 40A plus 12B equal to 7100। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 3 अननोन्स DAB, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रख लिया। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे इनके एलिमेंट्स 140 10 135 9 और ये 140 12 और यहां पर ये DAB इस मैट्रिक्स के अंदर रख लिए हमने और ये राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स ये हमने तीनों इस मैट्रिक्स के अंदर रख लिए और दिस इंप्लाइज दैट शॉर्ट में हमने इसको मैट्रिक्स A मान लिया, ये X और इसको B मान लिया, नंबर 1 डाल दिया, वेयर A इज दिस मैट्रिक्स, X इज दिस एंड B इज दिस। तो इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके लिए हमें ए इनवर्स निकालनी है और ए इनवर्स के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट, तो इस ये रही ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हम रो वाइज खोल दें इसको, फर्स्ट रो से देखना इसको, तो ये 1 इंटू फर्स्ट रो के साथ साथ फर्स्ट कॉलम को भी बंद किया 35 इंटू 12 माइनस 40 इंटू 9 ये कर दिया, फिर ये माइनस 40 तो इसको बंद करके ये 1 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 1 फिर प्लस 10 तो इससे 1 इंटू 40 माइनस 1 इंटू 35 और ये सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ गई -10 नॉट इक्वल टू 0।
सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके लिए पहले एडजॉइंट ए निकालें, तो इसके कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स इस मैट्रिक्स के अंदर हम रख लें और फिर बाद में इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स में प्लस माइनस प्लस, प्लस के नीचे ये माइनस और फिर ये प्लस, इस तरह से माइनस से चले माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। तो ये फर्स्ट रो में तो यही आ जाएगा जो कि यहां पर है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। और सिमिलरली यहां इसका हमने देखा, जब इसका कोफैक्टर हम देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी सीध में ये रो और कॉलम दोनों को बंद करते हुए 40 इंटू 12 माइनस 40 इंटू 10 ये रख दिया। इसके लिए ये हो गया 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 10 ये हो गया। इसी तरह से इस जगह पर इसके लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इस तरह से कर लिया। इसी तरह से लास्ट रो में इसके करस्पॉन्डिंग ये रो और कॉलम दोनों बंद हो जाएंगी, तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी तरह से फिर इसके लिए इसकी सीध में रो और कॉलम दोनों को बंद करते हुए 1 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 10, और इसके लिए 1 इंटू 35 माइनस 1 इंटू 40। ये सारे हमने यहाँ पर रख लिए और इनको सिंप्लीफाई करके जो मैट्रिक्स हमें मिली उसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो ये मिल गया हमको एडजॉइंट ए। एंड ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। सो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम 1 इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स है हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, जो कि आया है ये -10, ठीक है। और एडजॉइंट ए हमने ये लिखा, तो इसमें जो ये हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो ये -1 अपॉन 10 ये हो गया। और ये एडजॉइंट ए यहाँ पे लिख लिया, इनटू ये बी जो है ये हमने लिख ली, ठीक है, माइनस इक्वल टू -1 अपॉन 10, तो ये लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, जैसा कि अभी भी मैंने करके दिखाया, तो उसी तरह से ये कर लिया। और इसको सिंप्लीफाई करके जो आया उसमें फिर ये -1 अपॉन 10 को इसके अंदर ले गए, यानी कि नेगेटिव साइन अंदर चला गया और 10 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो ये सिंप्लीफाई करके वैल्यूज ये आ गई 5000, 30 और 75। इनको इक्वेट किया तो D इक्वल टू 5000, A इक्वल टू 30 एंड B इक्वल टू 75। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पूछी गई थी, तो ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 5, द मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट्स ऑफ इनपुट इन कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज इज एज फॉलोज। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मैट्रिक्स ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट्स। इस मैट्रिक्स में इस साइड में ये कोल और आयरन और इस साइड में भी ये कोल और आयरन, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0.3, 0.3, 0.4, 0.6। तो यह एक लियोनटीफ इनपुट आउटपुट मॉडल है, जिसमें कि इस साइड में तो ये प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज हैं और इस साइड में कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। और इसके साथ हमें दिया हुआ है इफ फाइनल डिमांड ऑफ कोल एंड आयरन आर ₹200 करोड़ एंड ₹800 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा फाइनल डिमांड वेक्टर हो जाएगा। इसको कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, तो इसके अंदर ये 200 और 800 ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं फाइंड द फिगर्स फॉर टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल और ग्रॉस आउटपुट वेक्टर होता है ये कैपिटल एक्स। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग x इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी ये होता है। तो आई तो जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 ऑर्डर की, उसमें से इस ए को ये जो है टेक्निकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो गई ए, ठीक है। आई माइनस ए करके उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के और उसमें इस डी का मल्टीप्लाई करके इस एक्स के कंपोनेंट्स जो आएंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं, अच्छी तरह से सारा काम करिए और अपनी